हाँ बच्चों, ये एक और है जो मल्टी कंसेप्ट का प्रॉब्लम है आपके पास। मल्टी कंसेप्ट का मतलब हुआ कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया हुआ है और साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी ऐड कर लिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एक टॉपिक है जीपी, आप जानते ही हो सब। जीपी के हिसाब से भी दिया हुआ है सी लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। जैसे ही आपको रूट्स दिए जाते हैं तो आपको दो ही काम करने हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रख लेना। बाद में बात है वेदर इट विल बी यूजफुल और नॉट। फिर दिया है अगर पी क्यू आर बी द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये जो पी क्यू और आर जो कि कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। और ये एक कंडीशन दे दी गई है, आपसे पूछा गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ में पता रहनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया है। तो बताइए, सम ऑफ द रूट्स लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए माइनस आर बाई पी, आर बाई पी हो गया। ठीक है, इसका रोल खत्म है एक बार का। नाउ पी क्यू आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो अपन मान लेते हैं अगर जीपी के टर्म्स है पी क्यू और छोटा आर। ये छोटा आर फिर से कंफ्यूजिंग के लिए दिया जाता है क्योंकि जीपी में कॉमन रेशियो भी छोटा आर ही होता है, तो इसलिए अब आप कैपिटल आर समझकर अपन इनको देंगे। फॉर एग्जांपल लेट अपन इसको मान लेते हैं पी को छोटा ए, तो क्यू को मानना पड़ेगा ए छोटा आर नहीं, के कैपिटल आर हो जाएगा, और ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन टर्म्स ऑफ जीपी अपन ने मान लिया, पी क्यू एंड आर को। अब इन चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा मिल जाएगा। अपने को ये क्यों चाहिए? क्योंकि फाइनली अपने को चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? फाइनली वी रिक्वायर इज अल्फा माइनस बीटाज होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। ये याद रखना है, ये होता है। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इधर आ जाइए फिर से, तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं और इस पूरे को इक्वेशन 2 दे दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस क्यू बाई पी को आप लिख लो दिस थिंग। अल्फा प्लस बीटा अलग से निकाल लेता हूं मैं, ओके। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू, क्यू इज ए आर, पी इज छोटा ए, कैंसल, दैट इज माइनस आर। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज माइनस आर बाई पी, माइनस ए आर स्क्वायर बाई ए, इट इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया अपने को एंड अल्फा बीटा भी मिल गया। अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसमें डालना है, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। वी रिक्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फाइनली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा इज माइनस आर स्क्वायर। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर स्क्वायर, दैट इज 5 टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, हाँ, फाइनली कैपिटल आर निकालने के लिए इसको यूज में ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसका भी काम में लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/4। अल्फा प्लस बीटा है माइनस क्यू बाई पी एंड अल्फा बीटा है माइनस आर बाई पी। ठीक है, पी पी कैंसिल हो गया, क्यू बाई आर हो गया, और क्यू बाई आर हो गया तो ए आर बाई ए आर स्क्वायर हो गया, दैट इज़ 1/r हो गया। देयरफॉर आर इज़ 4/3।
ये 4/3 इधर आप डाल देना बस। आंसर में 5 टाइम्स 4/3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 5 इंटू 16/9, 80/9। तो ये इस तरह से, तो ये एक छूट गया था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके।